जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 50% डीएडीआर मर्ज के बारे में। जैसा आपको पता है, सरकार ने संसद में साफ क्लियर कर दिया, साफ कह दिया कि पेंशनर्स का, कर्मचारियों का 50% डीएडीआर मर्ज अभी नहीं होगा। ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है सरकार के पास, यानी साफ मना कर दिया सरकार ने। और दोस्तों यही खबर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है। साथ ही साथ अखबारों में भी ये खबर छाप दी गई है कि सरकार ने साफ कह दिया कि पेंशनर्स का, कर्मचारियों का 50% डीएडीआर मर्ज नहीं होगा। अब दोस्तों सरकार तो आपका 50% डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी, लेकिन आपको मिलेगा क्या 1/1/2026 से? जो कर्मचारियों ने, संगठनों ने डिमांड करी थी सरकार से कि 1/1/2026 से 20% अंतरिम राहत दी जाए या फिर 50% डीएडीआर मर्ज करा जाए, तो सरकार ने तो साफ क्लियर कर दिया कि अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सरकार अब आपको क्या देगी? अगर 50% डीएडीआर आपका मर्ज नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या मिलेगा 1/1/2026 के बाद से? यह मैं आपको समझाऊंगा एक टेबल दिखाकर। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कर्मचारी संघ के लीडर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने किया मैसेज सरकार के इस रवैये पे। जी हां दोस्तों, जो सरकार ने जवाब दिया है संसद में, तो इसके अगेंस्ट कुछ पेंशनर्स ने, कर्मचारियों ने कुछ कमेंट किए हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ कर्मचारी संघ के लीडर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक मैसेज जारी करा है। जी हां दोस्तों, सरकार ने तो साफ मना कर दिया। अब सरकार के इस रवैये से कुछ प्रतिक्रियाएं निकल रही हैं पेंशनर्स की, कर्मचारियों की या फिर कर्मचारी संघ के लीडरों की। तो इनके कुछ मैसेज हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पेंशनर्स का कहना, क्या संसद में 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पर भी सवाल पूछा जाएगा? जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर क्या मिलेगा पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को? क्या संसद में सवाल पूछा जाएगा? अगर पूछा जाता है तो सरकार का क्या जवाब होगा? जी हां दोस्तों, अगर 18 महीने के डीए के एरियर पे सरकार से सवाल पूछा जाता है संसद में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो सरकार का क्या जवाब होगा? इस पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। और जिन्होंने किया है कितने हैं? 65%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, और जो आगे आने वाले मेरे वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करना या फिर वीडियो देखना आपके लिए फ्री में है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, सरकार ने साफ मना कर दिया कि डीएडीआर 50% मर्ज नहीं होगा। अभी सरकार ने तो मना कर दिया, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा 1/1/2026 से? जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये खबर पूरे सोशल मीडिया पे छा रखी है, साथ ही साथ अखबारों में भी ये खबर आ गई है। डीएडीआर को मूल वेतन में जोड़ने से केंद्र सरकार का इनकार। सरकार ने साफ मना कर दिया कि आपका डीएडीआर मर्ज नहीं होगा। कहा फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि डीएडीआर की दरें संशोधित होती रहेंगी। जी हां दोस्तों, आपका 50% डीएडीआर मर्ज तो नहीं होगा, लेकिन सरकार हर एक 6-6 महीने में आपका डीएडीआर आगे बढ़ाती रहेगी। डीएडीआर आपका बंद नहीं होगा, वो आपको पेंशन में, सैलरी में मिलता रहेगा हर एक 6-6 महीने बाद, जो आपको दिया जाता है एज यूजुअली। सरकार आपको 50% डीएडीआर मर्ज तो नहीं देगी, लेकिन आपको मिलेगा क्या?
इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं एक टेबल दिखाकर। 1/1 2026 से मिलेगा DADR पेंशन और सैलरी पे। जी हां दोस्तों, 1/1 2026 से आपको बढ़ा हुआ DADR मिलेगा, जैसे कि सरकार बढ़ाती है हर एक 6-6 महीने में। जैसे कि 1/1 2026 से आपको मिलेगा 60% DADR, 2% की बढ़ोतरी, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। फिर 1 जुलाई 2026 से आपको मिलेगा DADR या तो 62% या फिर 63% या फिर 64%। जी हां दोस्तों, यानी 2026 में सिर्फ 2 बार बढ़ोतरी DADR में, एक जनवरी 2026 से और दूसरी जुलाई 2026 से। सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि सरकार तो आपको 50% DADR मर्ज करके नहीं देगी, कुछ अंतरिम राहत तो आपको नहीं दे रही सरकार, तो यही चीज आपको मिलेगी DADR, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी या फिर 4% की बढ़ोतरी, सिर्फ जो सरकार दे रही है आपको। और सरकार का यही कहना है कि हम DADR दे तो रहे हैं पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। सरकार खुद कह रही है कि हम 6-6 महीने में DADR का फायदा दे तो रहे हैं, जैसे पता नहीं लाखों रुपए दे रहे हो। तो सिर्फ यह मिलेगा जो मैंने आपको समझाया, बाकी और कुछ नहीं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट समझिए यहां पे। अब यहां पे देखिए, अभी सरकार 20% अंतरिम राहत भी नहीं देगी, जो कर्मचारियों की या फिर पेंशनर संघ की डिमांड थी कि 8CPC तो बहुत देरी से मिलेगा 2027 में 28 में, लेकिन उससे पहले सरकार कुछ अंतरिम राहत देते, जैसे कि 20% अंतरिम राहत दे। लेकिन दोस्तों सरकार यह भी नहीं देगी। अभी सरकार 20% अंतरिम राहत भी नहीं देगी 1/1 2026 से। अभी सरकार पे कमीशन को काम करने देगी 8CPC पर, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने पे कमीशन को बैठा दिया है, पे कमीशन को बैठा दिया है। अब सरकार पे कमीशन को काम करने देगी 8CPC पर, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं देगी सरकार, ऐसा सरकार खुद ही बताती है। तो दोस्तों आप देख लो कि आपको क्या मिलने वाला है, सिवाय DADR के, जो 6-6 महीने में आपको मिलता है। इसी बात से हमारे पेंशनर संघ, कर्मचारी संगठन नाराज हैं भारत सरकार से। इतने महीने जो उन्होंने आंदोलन करे, लेटर पत्र लिखे, डिमांड भेजी कि कुछ राहत दे दो पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, और ऐसा जवाब दिया है सरकार ने। इस वजह से नाराज हैं हमारे पेंशनर संगठन, कर्मचारी संघ। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट उसी पर है। कर्मचारी संघ के लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने किया मैसेज सरकार के इस रवैये पर। इन्होंने कहा कि 8CPC लागू होने से पहले 10% बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन और 2 साल पीछे का एरियर सरकार से लेंगे। जी हां दोस्तों, ये डिमांड है इनकी सरकार से। मैं आपको इनका मैसेज भी दिखाता हूं, इनका मैसेज है यहां पर। आज फिर वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि तात्कालिक राहत के तौर पर भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसमें जनवरी 2024 में 50% हुए DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। ये बात बता रहे हैं भारत सरकार की, जो जवाब दिया संसद में सरकार ने। अगर 2 साल पहले ऐसा कर दिया जाता तो आज हर कर्मचारी तकरीबन 8 से 10% बढ़ी हुई सैलरी ले रहा होता। इनका कहना है कि सरकार ने तो अभी जवाब दिया है कि 50% DADR मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार बहुत पहले ही कर देती, जब आपका DADR 50% पहुंचा था, तो दोस्तों आपको पहले ही फायदा मिल जाता, कम से कम 8 से 10% तक। जबकि 8CPC की रिपोर्ट लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को 0 करना ही करना है, ताकि उसे फिटनेस फैक्टर में तब्दील किया जा सके। सरकार ऐसा करके तकरीबन 2 साल इस फंड को देने से बचना चाहती है। एक संगठन है, लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अगर कुछ अन्य संगठन भी आवाज उठाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से 8CPC लागू होने से पहले कम से कम सभी कर्मचारियों को 10% बढ़ी हुई सैलरी और 2 साल पीछे का एरियर मिल सकता है। आज भी हमने इस मुद्दे को इकोनॉमी टाइम्स में उठाया है, जिसे आप लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों इन्होंने भी भड़ास निकाली है कि सरकार कुछ नहीं दे रही। सरकार का साफ जवाब है संसद में कि 50% DADR मर्ज नहीं होगा, लेकिन इनका कहना है कि हम आवाज
उठाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी पर कुछ पेंशनर्स की कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ मैसेज की हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। मोदी झुनझुना थमाएगा, लिख के ले लो 8 सीपीसी के नाम पर। बीजेपी का आईटी सेल सरकारी कर्मचारियों को कामचोर ब्रश बोल के माहौल बनाएगी। इनका कहना है कि मोदी जी कुछ नहीं देंगे, मोदी जी झुनझुना देंगे 8 सीपीसी के नाम पे। यानी दोस्तों कुछ कर्मचारी की पेंशनर्स की भड़ास है यहाँ पे बीजेपी सरकार के अगेंस्ट, जैसा कि उन्होंने जवाब दिया संसद में। फिर दोस्तों एक और मैसेज यहाँ पे किया है, बीजेपी सरकार जो कोविड के नाम पर 18 महीने का महंगाई भत्ता डकारे बैठी हो और परिस्थितियां सामान्य होने पर भी नहीं दे रही, उससे कैसे ये उम्मीद करते हैं कि जो वेतन आयोग गठित होने के बाद स्वयं सर्विस क्लास के हित में कोई काम करेगी। इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दे रही, इतनी मांग उठाने के बावजूद भी, तो हम कैसे उम्मीद करें कि सरकार हमें 8 सीपीसी में कुछ देगी। ऐसा कर्मचारियों का पेंशनर्स का कहना है, मैसेज करके बताया। फिर क्या लिखा है एक और मैसेज देखिए, फिलहाल आपका सारा जोर इस पर होना चाहिए कि किसी तरह 2 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर मिल जाए, नहीं तो ये सरकार 1.80 से 1.92 से ज्यादा कभी सोच ही नहीं सकती। इनका कहना है कि ये सरकार ज्यादा कुछ नहीं देगी, फिटमेंट फैक्टर भी 1.80 से 1.92 इतना ही मिल सकता है, ऐसी सरकार की सोच हो सकती है। तो इनका कहना है कि 2 से ऊपर की डिमांड करी जाए फिटमेंट फैक्टर की, और ये बात इन्होंने इनको लिखी है जो मंजीत सिंह पटेल हैं। इनको लिखा है कि आप 2 से ऊपर की मांग करें लगातार, नहीं तो सरकार से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है पेंशनर्स का कहना, क्या संसद में 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पर भी सवाल पूछा जाएगा। कुछ पेंशनर्स कहते हैं क्या संसद में 18 महीने के डीए के एरियर पे सवाल पूछा जा सकता है सरकार से कि सरकार देगी या नहीं देगी। दोस्तों चाहे सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए, सरकार का एक ही जवाब होगा कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। जो पहले आपका डीएडीआर का एरियर रोका गया था, वो पैसा पहले ही खर्च किया जा चुका है कोरोना पीरियड में, तो ये पैसा दोबारा रिलीज नहीं किया जा सकता, इसका एरियर आपको नहीं मिल सकता। तो दोस्तों आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे संसद में ये सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगर पूछा जाता है तो सरकार साफ मना ही करेगी कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। आपने दोस्तों यहाँ पे पेंशनर्स के कर्मचारियों के जवाब देखे होंगे, इसमें खुद लिखा हुआ है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर डकारे बैठी है, वो नहीं दे रही, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि 8 सीपीसी में हमारी मैक्सिमम बढ़ोतरी हो जाएगी, मैक्सिमम हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। ऐसा खुद ही कर्मचारी वो कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितनी उम्मीद रखते हैं बीजेपी सरकार से, और 8 सीपीसी से आपको कितनी उम्मीद है कि सरकार कितनी आपकी बढ़ोतरी करेगी। जरा कमेंट करके अपने विचार आप जरूर रखिएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।